अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स की सीरीज़ का नवा हिस्सा है, मतलब पार्ट 9th है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम एंगुलर 5 के अंदर नेविगेशन बना सकते हैं, जिस तरह हम नॉर्मली HTML5 में बनाते हैं या PHP में डायनामिकली नेविगेशन बनाते हैं। इसी तरह से हम एक डायनामिक नेविगेशन बनाएंगे एंगुलर 5 के अंदर, जिसको हम क्लिक करके नेक्स्ट मॉड्यूल को या नेक्स्ट पेज को, आप समझे, विदाउट रिफ्रेशिंग द होल पेज हम अपने दूसरे कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं अपने एंगुलर 5 में। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, नेविगेशन बनाने के लिए या राउट्स बनाने के लिए एंगुलर 5 के अंदर हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एंगुलर का मॉड्यूल है राउटर के नाम से। उसको आप जब नई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एज एन आर्ग्यूमेंट भी माइनस माइनस या हाइफन हाइफन या डैश डैश राउटिंग के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। बट फॉर सम रीज़न अगर आपने उसको ऐड नहीं किया हुआ तो आप उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो चूंकि हमने जो इस सीरीज़ ये स्टार्ट की थी इसमें हमने इसको ऐड नहीं किया था, तो अभी मैं उसको ऐड करूंगा अपने प्रोजेक्ट में और फिर देखूंगा, आपको बताऊंगा बल्कि कैसे इसको हम लोड करते हैं अपने इस एंगुलर 5 के प्रोजेक्ट में और उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा npm install -save @angular, क्योंकि ये एंगुलर का राउटर है तो यहाँ पे हम पास करेंगे राउटर। फिर सेव इसलिए लिखा कि ये package.json को अपडेट कर दे। तो यहाँ पे ये अब इंस्टॉलेशन कर रहा है राउटर की, और फिर उसके बाद हम इसको ऐड करना सीखेंगे, कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, राउट्स बनाना सीखेंगे और फिर उन राउट्स को हम फ्रंट एंड पे डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुका है हमारा पैकेज। और यहाँ पे हम एक दफ़ा npm अपडेट भी रन कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ वार्निंग्स देख रहा हूँ कि राउट रिक्वायर अ पेयर ऑफ एंगुलर कॉमन 5.1.2। तो चलिए देखते हैं कि मे बी कोई अपडेट्स आई हो। तो जो आउटडेटेड डिपेंडेंसीज होंगी वो अपडेट हो जाएंगी यहाँ पे अब, जो सिर्फ इस एप्लीकेशन की हद तक, ये जो package.json है इसके अंदर जो हमारे पास एडिड है वो सारी अपडेट हो जाएंगी। तो लेट्स वेट फ्यू सेकंड्स एंड आई एम श्योर इट विल बी डन शॉर्टली। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, आप सारे कंपाइलर वगैरह जो भी डाउनलोड इसने किया एक्सट्रैक्ट किया, अब इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है और जो ओल्ड है उनको रिमूव कर रहा है और न्यू जो है उनको बिल्ड कर रहा है। तो अब हमारे पास सारी अपडेट हो गई है और यहाँ पे हमारे पास जो उसने एरर दिया था कॉमन का कि 5.12 चाहिए, तो आप देख सकते हैं आप एंगुलर ने इसको 5.1.2 कर दिया, तो हमारी ये जो वार्निंग है ये अब नहीं आएगी। तो कोई भी नया पैकेज इंस्टॉल करने से पहले आप एक दफ़ा npm अपडेट जरूर रन कर लें, चेक कर लें क्या कोई अपडेट तो नहीं है पैकेज की। तो अब हमारा पैकेज अपडेट हो चुका है और हमारा मॉड्यूल ऐड हो चुका है नोड मॉड्यूल्स के अंदर। अब हमने इसको ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अब हम इस लोरेम इप्सन पैकेज को, जो कंपोनेंट हमने बनाया था, उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। इसको तो ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले ऐप module.ts में आएंगे और इसकी डेफिनेशन को रिमूव करेंगे डिक्लेरेशन में से, फिर इसको रिमूव करेंगे हम यहाँ से। उसके बाद उसके बाद हम इसको डिलीट करेंगे यहाँ से, फोल्डर पूरे को डिलीट कर देंगे, मूव टू ट्रैश। फिर उसके बाद हम app.components में जाके इसको यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो हमारे पास जो हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे अब हमें इसको भी रीरन करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी फाइल्स चेंज हो गई हैं। तो इसको भी हमें एक दफ़ा सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा और कंपाइल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि ये सारी फाइल्स अपडेट हुई हैं। तो आई एम श्योर आपको ये एरर नहीं होगा और हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है हमारा अब डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये हमने लिखा हुआ था ऐप में मॉड्यूल में। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और app.component.html के अंदर हमारे पास ये आ रहा है डाटा टाइटल में। यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है जिसमें हमारे पास ये डाटा आ रहा है हमारे ऐप component.ts से, परफेक्ट वेब सोल्यूशन से। और ये जो दूसरा वेलकम परफेक्ट वेब सोल्यूशन लिखा हुआ है
ये हमारा कहाँ से आ रहा है, अब इसको हम क्लीन करते हैं सबसे पहले। और ये सारा डाटा, क्योंकि अब हमने इसमें नेविगेशन ऐड करनी है तो हमें इसमें ऐड करेंगे नेविगेशन, और उस नेविगेशन को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं इस सारे कोड को रिमूव करता हूँ। इसके अलावा index.html में भी हमारे पास यहाँ पे मैंने ये लिखा था। तो ये हमारी अब बिल्कुल क्लीन एप्लीकेशन, वाइट स्क्रीन। अब इसमें सबसे पहले हम ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 को ऐड करेंगे, एम्बेड करेंगे दूसरे लफ्ज़ों में, और उसको हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो एंगुलर बूटस्ट्रैप 4 को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे getbootstrap.com पे, और यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे डाउनलोड में npm की जहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी कि npm, ये npm है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, बल्कि कॉपी पे क्लिक करूँगा, कॉपीड हो गया। यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल पे आऊँगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और सिंपली रन कर दूँगा। तो हम बूटस्ट्रैप 4.0.0 बीटा 2 हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर, और फिर हम उसको पाथ उसका फाइंड करके उसको ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे भी वो एक वार्निंग दे रहा है, रिक्वायर द peer of jQuery 1.9.1 बट नॉन इज इंस्टॉल। तो jQuery भी वो कह रहा है इंस्टॉल नहीं है, तो jQuery भी हमें चाहिए। तो jQuery इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे jQuery.com पे और डाउनलोड पे जाएंगे। तो यहाँ पे npm ये हमारे पास है, npm इंस्टॉल jQuery। तो इसमें हम आएंगे npm इंस्टॉल jQuery करेंगे इसको, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बूटस्ट्रैप जो JS फाइल यूज़ करता है उसके लिए jQuery मैंडेटरी है, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो popper.js फाइल भी हमें चाहिए। तो देखते हैं इसने यहाँ पे popper का लिंक भी, popper.jscdn, और इसके अलावा popper.js पे जाएंगे, इसमें भी इसकी इंस्टॉलेशन के लिए लिंक होगा। और अगर मैं यहाँ पे एक मिनट ट्राई करूँ npm इंस्टॉल, और मैंने माइनस माइनस सेव नहीं लिखा, माइनस माइनस सेव यहाँ पे ये है, और माइनस माइनस सेव, इसको एक दफ़ा फिर हम रन कर लेते हैं ताकि package.json में वो ऐड हो जाए। और यहाँ पे अब npm के थ्रू ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके बाद jQuery को भी हम ऐड कर लेते हैं एक दफ़ा फिर, npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव jQuery। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और डाउनलोडिंग हो जाएगी। अब हमें यहाँ से पोपर को भी इंस्टॉल करना है, तो उसको भी हम इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो ये भी इंस्टॉल हो गया। तो npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव popper इस तरीके से कर लेते हैं, चेक करते हैं। आई एम श्योर इसका भी होगा, मौजूद होगा, पैकेज मस्ट बी आई थिंक अवेलेबल। तो package.json को देखते हैं। तो सॉरी, इसमें हमारे पास jQuery भी आ गया और बूटस्ट्रैप भी आ गया, और फिर इसके बाद एक मिनट, यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल करके इसको ऐड करता हूँ पोपर एट 1.1.2.3। अगर इस पर कोई एरर आया तो ये यहाँ पे एरर दे देगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोपर भी इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास और हमारे सारे पैकेजेस अप टू डेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं jQuery jQuery, ये हमारे पास jQuery है। फिर src dist में जाएंगे और ये jQuery का पाथ है हमारे पास। तो इसमें कॉपी पाथ करेंगे यहाँ से। फिर इसके बाद हम जाएंगे अपनी एंगुलर CLI जेसन फाइल में और जहाँ पे स्क्रिप्ट का सेक्शन है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट फाइल है, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली डबल कोट के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो चूँकि हम उसी मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर है ये, तो हम यहाँ पे डबल डॉट के एक स्टेप पीछे चला जाए इसमें, क्योंकि अभी हम किस फोल्डर में है, अभी एंगुलर के फोल्डर, हम नोड मॉड्यूल के फोल्डर में नहीं है, बल्कि हम इस फोल्डर में है। एंगुलर CLI जेसन जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये हमारा सोर्स के फोल्डर के अंदर है। तो हम डॉट डॉट नोड मॉड्यूल jQuery dist इस तरह इसको ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम jQuery को भी इसके ये jQuery हो गया, पोपर को ऐड करते हैं। पोपर JKLMNOP यहाँ पे होगा, ये हमारे पास पोपर, ये हमारे पास पोपर JS है, डिस्ट है, और ये हमारे पास है पोपर डॉट मेन डॉट JS। इसको हम कॉपी पाथ करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे और ये वाला पोर्शन हम यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल जिस तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास jQuery भी आ गया, पोपर भी आ गया। अब हमने यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS ऐड करनी है बूटस्ट्रैप की। हमारी स्टाइल की प्रायोरिटी ऊपर होनी चाहिए तो उसको पहले लिखेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो उसको पहले लिखेंगे। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अपने बूटस्ट्रैप को, तो B से है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप डिस्ट में गए, CSS में गए और यहाँ पे बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS ये फाइल, इसको कॉपी पाथ किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया इस तरीके से और इसकी जगह पे डॉट डॉट स्लैश हमने नोड मॉड्यूल्स। अब हमारे पास बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट JS आ गई। इसी तरीके से हम JS भी ऐड कर लेंगे, इसको कॉपी पाथ किया और यहाँ पे हम इस जगह पे इसको भी ऐड कर लेते हैं, कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देंगे डॉट डॉट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने इसके मॉड्यूल के अंदर अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लिया राउट्स को भी और हमने ऐड कर लिया अपने बूटस्ट्रैप 4 को भी। तो इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ एक झलक कि नेविगेशन किस तरह की होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इस तरह ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसमें यहाँ पे अब सिर्फ ऐप नेविगेशन बार ऐड करूँगा। तो नेविगेशन के लिए हम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट CS को यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ से। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा और जाऊँगा, कहाँ से लूँगा इसको, मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं डॉक्यूमेंटेशन एग्जांपल्स थीम्स और ये हमारे पास है लेआउट्स कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स के अंदर मैं जाऊँगा नेविगेशन बार पे, नैव बार पे आया और यहाँ से आपको जो नेविगेशन बार अच्छी लगे आप उसको ऐड कर लें। एक ये डिफ़ॉल्ट होती है, ग्रीन कलर के साथ है। फिर ये है हमारे पास सिंपल। फिर ये वाली है नैव बार, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको ये ठीक रहेगी। ये भी है और ये विद ड्रॉप डाउन भी है, तो इसके साथ इसको ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जावास्क्रिप्ट भी काम कर रहा है या नहीं। कॉपी किया इसको और फिर अपने प्रोजेक्ट में आए और यहाँ पे इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। सिंपल इज़ दैट। सेव करेंगे इसको, प्रोजेक्ट में अपने जाएंगे, कंपाइल होगा, रिकम्पाइल, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी, क्योंकि हमें अब ये प्रोजेक्ट एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा से रन करना होगा, क्योंकि हमने CSS फाइल्स और जो ऐड किए हैं वो बंडल्स की सूरत में दोबारा से ऐड हो जाए, उनको नोड मॉड्यूल से वो उठा के इसके अंदर ऐड कर ले। तो ये कंपाइल करेगा अभी सारे मॉड्यूल्स को नोड मॉड्यूल से उठा के। तो ये हमारे पास स्टाइल डॉट बंडल आ गया, मेन इनलाइन, और हाँ ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास जो है हमारा प्रॉब्लम अब जावास्क्रिप्ट का रह गया कि जावास्क्रिप्ट नहीं एक्टिवेट हो रही। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये अनकाट टोकन स्क्रिप्ट डॉट बंडल,
एनेबल अनएक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट डॉट बंडल डॉट जेएस में ये प्रॉब्लम कोई शो कर रहा है। तो इसमें चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक कोई ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। ये CLI में जो हमने ऐड किया पोपर डॉट मिन डॉट जेएस, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जेएस ये भी ऐड हो गया है। नॉर्मल jQuery min डॉट जेएस भी ऐड हो गया प्रॉपरली, और CSS भी देख सकते हैं आप काम कर रही है, कोई एरर नहीं है, स्क्रिप्ट्स भी ऐड हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे एक मिनट इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनलाइन है पॉलीफिल स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट में हम देखते हैं बूटस्ट्रैप को, और यहाँ से ये बूटस्ट्रैप 4 की स्टार्ट हो रही है। तो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड हो चुकी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये ऐड हो चुकी है। आई एम नॉट श्योर ये क्यों नहीं काम कर रहा है, देखता हूँ इसको। यहाँ पे ये इसके साथ कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं। तो अगर आप इसमें ये ऐड करेंगे तो आपका जो है ये इस तरीके से ये नैव बार ब्लैक हो गई, लाइट इसको अब ठीक हो गया। चले दोस्तों, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखूंगा कि ये क्या है। तो अभी आपने क्या काम करना है कि एक तो क्लीन करना है अपने प्रोजेक्ट को, और ये नेविगेशन बार आपने ऐड करनी है, क्योंकि इसके बाद हम ऐड करेंगे अपने एक्शंस में और देखेंगे, और इस दौरान मैं इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लूँगा, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको मैं बता भी दूंगा कि इसको कैसे हमने फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं अपने इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करूँगा, और राउटर के लिए हमने जस्ट अब नेविगेशन बार को, बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार को ऐड करना सीखा, और राउटर मॉड्यूल को ऐड करना सीखा। इसके अलावा हमने सीखा कि कैसे हम अदर मॉड्यूल्स अपने प्रोजेक्ट में ऐड करके उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे हमने बूटस्ट्रैप को, पोपर को, और उसके अलावा हमने jQuery को अलग अलग से npm के थ्रू इंस्टॉल किया अपने प्रोजेक्ट में, और फिर उनको एम्बेड किया यूजिंग एंगुलर CLI.json फाइल। तो कोई भी आपने स्टाइलिंग ऐड करनी है तो आप एंगुलर CLI.json फाइल को यूज़ करेंगे, और उसके जरिए उसको इंजेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि जब कल को हम अपना प्रोजेक्ट फाइनल कंपाइल करें, उसकी एक HTML फाइल जनरेट हो तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आपसे, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।